नमस्कार. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय छत्रपति संभाजीनगर के मानवीय मिशन टीचिंग ट्रेनिंग सेंटर ने एकेडमिक लीडरशिप एंड इंस्टीट्यूशनल एक्सेलेंस फॉर विकसित भारत 2047 इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया है. इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में सहभागी होने का मौका मुझे मिला है. मैं नितिन लगड़, रोल नंबर 47, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के पुणे जिला शिक्षण मंडल में मैं राजनीति विज्ञान का अधिव्याख्याता हूँ. आप सभी अधिकारीगण और इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में सहभागी मेरे सब भाई और बहनों, इस विषय के बारे में आपके सामने मैं कुछ बातें रखता हूँ, कुछ तत्व रखता हूँ और मुझे आशा है कि आप सभी तथा छात्र इस बात को जो लोग सुनेंगे वो अच्छी एकेडमिक लीडरशिप क्या होती है, अच्छा शैक्षणिक नेतृत्व क्या होता है, उसके क्या गुण होते हैं, विकसित भारत के लिए अच्छे नेतृत्व में कौन से गुण विकसित होने चाहिए तथा विकसित भारत 2047 की इस हमारी मंजिल पे जाने के लिए कैसे दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता है, इसके बारे में भी हम अवगत होंगे. इंस्टीट्यूशनल एक्सेलेंस के तत्वों को समझ जाएंगे. इंस्टीट्यूशनल एक्सेलेंस क्या है, इंस्टीट्यूशनल एक्सेलेंस के लिए यानी कि संस्थात्मक उत्कृष्टता के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत है, किस बात की ज़रूरत है, इसके बारे में भी हम अवगत होंगे. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विकसित भारत का हम जो सपना देख रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र में भी हमारा विकसन अच्छा होना चाहिए. और इसीलिए विकसित भारत 2047 का हम जो सपना देख रहे हैं, वो सपना पूरा होने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए हमें अच्छा नेतृत्व और उसके साथ हमें अच्छी शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है. तो इसी बात को समझने के लिए हम इस विषय के बारे में आपके सामने कई बातों को प्रस्तुत करना चाहते हैं. मेरा प्रश्न ऐसा है कि क्या बड़ी इमारत, आकर्षक इमारत विकसित भारत का सपना पूरा कर सकती है? क्या केवल आर्थिक प्रगति से हम विकसित भारत का सपना पूरा कर सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं. केवल आकर्षक इमारत, केवल बड़ी इमारत, केवल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और केवल आर्थिक विकास से हम भारत की प्रगति को आगे नहीं लेकर जा सकते हैं. जब तक हमें अच्छा शैक्षणिक नेतृत्व जब हमसे उभरता नहीं है, जब तक हम उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाओं का निर्माण नहीं करते हैं, तब तक हम 2047 का विकसित भारत का सपना पूरा होते हुए नहीं देख सकते हैं. इसलिए हमें क्या करना चाहिए
ये आज के विषय का ये आज का हमारा ये प्रस्तुत विषय है। मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि जब तक हम 2047 की इस स्थिति को पूरा करने के लिए नेतृत्व और शिक्षण संस्थाओं को अच्छी सुविधा ही नहीं दे सकते हैं, तब तक इस बात का निर्माण होना केवल असंभव है। तो ये जो एकेडमिक लीडरशिप है वो क्या है? जब लीडरशिप की बात हमारे सामने आती है तो हमें लीडरशिप के बारे में सिर्फ हम राजनीति की लीडरशिप के बारे में सोचते हैं। लीडरशिप का प्रश्न किसी ने पूछा तो हम सिर्फ राजकीय लीडरशिप के बारे में बोलते हैं, बातें करते हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछते हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में कभी हम सुनते नहीं कि एकेडमिक लीडर ने ऐसा करना चाहिए, सोशल लीडर ने वैसा करना चाहिए, साइंटिफिक एरिया जो है उसके लीडर ने ऐसा करना चाहिए। इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। हमें सिर्फ जानकारी होती है, हमें सिर्फ आकर्षण होता है कि राजकीय नेता का। लेकिन हम इस बात को मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि एकेडमिक लीडरशिप कैसे होनी चाहिए। कारण एकेडमिक लीडर ही हमें विकसित भारत के ओर आगे ले जा सकता है। लीडरशिप यानी कि लीड करने वाला, आगे लेके जाने वाला। जब तक 2047 का हमें सपना देखना है, वो पूरा करना है, तो उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अच्छी उत्कृष्टता वाला नेतृत्व और उत्कृष्टता वाली शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए। वो एकेडमिक लीडरशिप क्या है, उसकी क्या विशेषता है, एकेडमिक लीडरशिप कैसा होना चाहिए। तो जो नेतृत्व के प्रकार है उसमें कई सारे नेतृत्व है। रणनीतिक नेतृत्व है, परिवर्तनकारी नेतृत्व, प्रशिक्षणात्मक नेतृत्व होता है, दूरदर्शी नेतृत्व, परिस्थितिजन्य नेतृत्व, और इस सभी नेतृत्वों को इकट्ठा करने वाला, इन सभी नेतृत्व का एक अच्छा रिजल्ट, परिणाम शैक्षणिक नेतृत्व का होता है। ये जो रणनीतिक नेतृत्व है उसकी जरूरत शिक्षण संस्था में भी है। इसमें नेता केवल वर्तमान नहीं तो भविष्य की चुनौतियों को और आने वाले अवसरों को सामने रखकर दीर्घकालीन योजनाएं बनाता है और संगठन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके बारे में हमें, जब हम एकेडमिक के बारे में सोचते हैं, अगर कोई प्राचार्य नैक तथा NAP 2020 और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं का प्रबंध करता है, तो उसे रणनीतिक नेतृत्व कहते हैं, जिसकी आवश्यकता हमें शैक्षणिक नेतृत्व में है। दूसरा है परिवर्तनकारी नेतृत्व। इसमें नेता अपने अनुयायियों को सोच, दृष्टिकोण, प्रेरणा और कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। वह लोगों को लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है। यदि कोई विश्वविद्यालय में प्राचार्य शिक्षकों को केवल पढ़ाने का निर्देश देने के बजाय नई तकनीकों, डिजिटल शिक्षा, अनुसंधान और गुणवत्ता सुधार के लिए प्रेरित करे, तो उसे परिस्थितिजन्य नेतृत्व कहते हैं। वैसे ही प्रशिक्षणात्मक नेतृत्व, ये नेतृत्व, अगर महाविद्यालय के प्राचार्य यदि नए शिक्षकों को केवल निर्देश देने के बजाय नई तकनीकें सिखाता है, नई बातों से अवगत कराता है, उनकी समस्याएं सुनता है, वो सुलझने के लिए सुझाव देता है, उसे प्रशिक्षणात्मक नेतृत्व कहते हैं। दूरदर्शी नेतृत्व, इसमें नेता भविष्य की स्पष्ट कल्पना प्रस्तुत करता है, लोगों को प्रेरित करता है। यदि किसी विश्वविद्यालय का कुलपति अगले 10 साल में अपनी संस्था को राष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्ट संस्थान बनाने का लक्ष्य निर्धारित करता है और अपने साथियों को उस दिशा में प्रेरित करता है,
तो उसे दूरदर्शी नेतृत्व कहा जाता है। और आखिरी है जो है परिस्थितिजन्य नेतृत्व। इसमें नेतृत्व निश्चित तरीके से नहीं, बल्कि तत्कालीन परिस्थिति, कार्य की प्रकृति और कर्मचारियों की क्षमता के स्तर के अनुसार अपनी नेतृत्व शैली बदलता है। वास्तव में ये जो नेतृत्व के बारे हम जो सोच रहे हैं, तो उनमें दूरदर्शी सोच होनी चाहिए। इस नेतृत्व में ईमानदारी और नैतिकता होनी चाहिए, नवाचार की भावना होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी लोगों को साथ में ले जाने के लिए समूह भावना होनी चाहिए, टीम भावना होनी चाहिए। निर्णय लेने के लिए प्रभावी निर्णय क्षमता होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हमें लोगों से काम करवाना है, अच्छी परिस्थिति निर्माण करनी है, तो हमें उसमें संवाद कौशल की बहुत अच्छी जरूरत है, क्योंकि अच्छा संवाद कौशल ही लोगों को आगे ले जा सकता है। और इसीलिए एक अच्छे एकेडमिक लीडर में कौन सी गुण होने चाहिए, उसमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए, इसके बारे में हमने देखा है। हम आगे जाकर देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस क्या है, इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस की क्या गुण विशेषताएं हैं, इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस यानी कि क्या, हम उसके बारे में सोचते हैं, उनसे हमें क्या उम्मीद है, इसके बारे में भी हमें देखना है। तो जो उत्कृष्ट संस्थाएं होती हैं, उस संस्थाओं से नवाचार की भावना को गति दी जाती है, संगठन को गति दी जाती है, उसके साथ संशोधन को गति दी जाती है, सामाजिक उत्तरदायित्व और गुणवत्ता के बारे में सोचा जाता है, और अनुसंधान के बारे में उसमें प्रेरणा दी जाती है। इंस्टीट्यूशनल एक्सेलेंस के जो प्रमुख विशेषता है, उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की उम्मीद रखी जाती है, डिजिटल शिक्षा की उम्मीद रखी जाती है, नैक तथा गुणवत्ता मानकों का पालन करने की उम्मीद रखी जाती है। कौशल विकास आज के समाज की बड़ी जरूरत है, क्योंकि अगर हम उच्च शिक्षा में देख रहे हैं तो पारंपरिक जो कोर्सेस है, जैसे आर्ट्स फैकल्टी है, कॉमर्स फैकल्टी है, प्लेन साइंस है, इस सभी कोर्सेस में जाने की जो छात्रों की पहली जो कोशिश रहती थी, वो अब कम हुई है। अब छात्र सोचते हैं कि हम ऐसा अभ्यासक्रम पाएंगे कि जिसके वजह से उन्हें अच्छी खासी नौकरी मिलेगी, वो 2 पैसे कमाएंगे। और इसीलिए अगर हमें 2047 की अगर हमें मंजिल प्राप्त करनी है, उस दिशा में जाना है, तो हमें कौशल विकास और यानी कि उद्योग शिक्षा सहयोग की आवश्यकता है। जो शिक्षण उद्योग के लिए उद्युक्त करे, जो शिक्षण हमें उद्योग निर्माण कार्य में मदद करे, उस शिक्षा की नींव रखनी है। और ये हमारे एकेडमिक लीडरशिप एंड इंस्टीट्यूशनल एक्सेलेंस फॉर विकसित भारत 2047 की जरूरत है, मांग है। और सबसे बात तो ये महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, जब तक हम विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण देने में सफल नहीं होते, तब तक हमारी ये जो शिक्षण व्यवस्था है, वो शिक्षण व्यवस्था हमें देश की प्रगति के लिए हेतुकारक नहीं रह सकती। और इसीलिए एक सक्षम एकेडमिक लीडर ही उत्कृष्ट संस्था का निर्माण कर सकता है। और इसीलिए अगर एकेडमिक लीडर अच्छा नहीं होगा
वो सक्षम नहीं होगा, वो दूरदर्शी नहीं होगा, वो परिस्थितिजन्य नेतृत्व करने वाला नहीं होगा, वो तत्काल निर्णय लेने वाला नहीं होगा, तो हम एकेडमिक एक्सेलेंस नहीं अचीव कर सकते। और जब तक हम एकेडमिक अचीव नहीं कर सकते, तब तक हम विकसित भारत की नींव नहीं बना सकते हैं। और इसीलिए एक सक्षम एकेडमिक लीडर ही एजुकेशनल एक्सेलेंस पा सकता है, और उसके आधार पर ही हम विकसित भारत की सपनों की तरफ हम जा सकते हैं। और इसीलिए शैक्षणिक नेतृत्व और संस्थात्मक उत्कृष्टता 2047 और विकसित भारत, इस सपनों को पाने के लिए हमें एक सक्षम एकेडमिक लीडर की ज़रूरत है। उसके इस मंजिल के पाने के लिए सरकार, समाज और हम सभी, हम अधिव्याख्याता है, विभाग प्रमुख है, प्राचार्य है, विश्वविद्यालय के कुलपति है, समाज और सरकार, ये सभी लोग इकट्ठा आकर, ये सभी लोग एक होकर और एक अच्छी मंजिल पाने के लिए अगर हम प्रयास करेंगे, उस दिशा में जाएंगे, अनुसंधान नवाचार को हम गति देंगे, तो जरूर हम 2047 तक उच्च शिक्षा में कई चीज़ें हासिल करेंगे और पूरे विश्व में भारत नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। इस आधार को हम आगे ले जा सकते हैं। इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में मुझे सहभागित्व देने की आपने जो चेष्टा की है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।